भारत में ट्विटर बेशक बैन होने से बच गया हो, लेकिन यह साबित हो चुका है कि ये सोशल प्लेटफॉर्म भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने का टूल बन गया है। चाहे किसान आंदोलन में पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से हिंसा के लिए भड़काने की बातें हों, कोरोना को लेकर भ्रम पैदा करना हो, या फिर कुछ चुनिंदा लोगों की विशेष बातों को प्रमोट करना हो, ऐसे में ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवाज़ अब तेज़ हो रही है। जिस तरह से पबजी एक एडिक्टिव ऐप था, उसी तरह से ट्विटर के एडिक्टिव होने की वजह से बहुत सारे कार्यालयों में इस पर रोक लगाई जा चुकी है। अक्सर बड़े बड़े विवाद ट्विटर ही खड़े करता है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत। सवाल ये उठता है कि ये मुद्दे ट्विटर पर कैसे खड़े होते हैं और ट्विटर को इसका फ़ायदा क्या होता है। वास्तव में जितना बड़ा विवाद होगा, उतना ही ट्विटर का ट्रैफिक बढ़ेगा, यानी ट्विटर को देखने वाले, उसका इस्तेमाल करने वालों में बढ़ोतरी होगी। फिर ट्विटर किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या कंपनी के ट्वीट्स को प्रमोट करने के पैसे चार्ज करेगा। साथ ही कंपनियों का कंटेंट भी अपने प्लेटफॉर्म पर चलाएगा और इससे उसकी कमाई बढ़ेगी। दुनिया में ट्विटर के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स भारत में हैं। यहाँ इसको 1.25 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो समाज में बहुत प्रभावशाली हैं। यानी इन लोगों के दम पर ट्विटर देश की पॉलिसी तक बदलवाने की स्थिति में आ गया है। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से भी भारत के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर ट्वीट किए जा रहे हैं, ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके। जनवरी में जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था, तब ये बात सबके सामने आ चुकी है। उस समय भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान से चलाए जा रहे लगभग 1000 ट्विटर हैंडल की लिस्ट दी थी, जो किसानों को भड़काने वाले ट्वीट्स कर रहे थे। एक और बड़ी बात ये कि ट्विटर का भारत में कुछ भी नहीं है, यानी ट्विटर के सारे सर्वर अमेरिका में हैं। भारत में ट्विटर इंडिया एक कंपनी है, लेकिन वो भी एक आउटसोर्स कंपनी है, जिसका ट्विटर के कंटेंट पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो बस भारत में मार्केटिंग और लाइसेंसिंग के लिए काम करती है। भारत सरकार ट्विटर इंडिया के कंटेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, चाहे उसकी वजह से कानून व्यवस्था की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न पैदा हो गई हो। सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों को भारत में अपने सर्वर लगाने के लिए 3 महीने का समय दिया था। इसके अलावा भी कुछ शर्तें रखी गई थीं। जहां कू ने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, वहीं ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियां इसके लिए भी और समय मांग रही हैं। अब देखना यह है कि ये कंपनियां भारत में अराजकता फैलाने वाली ताकतों के पक्ष में साफ तौर पर खड़ी होने के बावजूद भी कब तक चलती रहेंगी।